अब चलिए घनाभ का पृष्ठीय विकर्ण और आकाशीय विकर्ण क्या होता है उसे जो है समझते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि कोई घनाभ है, ठीक है, तो घनाभ में दो प्रकार के विकर्ण पाए जाते हैं। पहला विकर्ण होते हैं पृष्ठीय विकर्ण और दूसरा होता है कि पूरे घनाभ का विकर्ण। ठीक है, तो जैसे कि डिब्बा है, हमें डिब्बा लेकर जो है इसे समझते हैं। ये क्या है, घनाभ है। ठीक है, ऐसे मान के चलते हैं। तो इसमें जो है ये जो पृष्ठ है, ठीक है, ये क्या है, पृष्ठ है। तो घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। ठीक है, आपका घन में भी 6 पृष्ठ होते हैं। तो जो इसके पृष्ठ का विकर्ण होगा उसे क्या कहेंगे, पृष्ठीय विकर्ण। जैसे कि ये क्या है, पृष्ठ है सामने वाला, तो इसका विकर्ण क्या होगा, इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक ये जो लाइन होगा ये क्या होगा, इसका विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। वैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी क्या होगा, जो लाइन होगा उसे क्या कहेंगे, हम विकर्ण कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये जो है इसका पृष्ठ का विकर्ण कहलाएगा, क्योंकि ये विकर्ण क्या है, इसी के पृष्ठ का विकर्ण है, इसलिए इसे जो है पृष्ठीय विकर्ण कहेंगे। ठीक है, लेकिन जो घनाभ का विकर्ण होगा वो क्या होगा, इस बिंदु से ये जो कोणता है ये वाला, यहाँ से स्टार्ट होकर के ये जो पीछे वाला है ये वाला बिंदु, ओके, यहाँ से लेकर के ये वाला जो बिंदु है यहाँ तक का, इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम घनाभ का विकर्ण कहेंगे। यानी कि यहाँ से लाइन खींचते हुए यहाँ तक आएगा, इस कोना से इस कोने के बीच जो आएगा उसे क्या कहेंगे, हम घनाभ का विकर्ण कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास आप इस डायग्राम पे देखिए, ये जो सामने वाला है ए और सी बिंदु, ठीक है, ये वाला बिंदु, इसे हम क्या कहेंगे, इसे जो है हम पृष्ठ का विकर्ण कहेंगे। ये क्या है, पृष्ठीय विकर्ण है। लेकिन ये जो एच वाला लाइन है, एच और ए, ये जो एच और ए है, इसे क्या कहेंगे, हम इसे जो है हम घनाभ का विकर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, घनाभ का विकर्ण कहेंगे। तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा, यहाँ से जो स्टार्ट होकर के इस कोने से जो निकलेगा वो क्या होगा, आपका घनाभ का विकर्ण होगा। और सिंपल सा जो घनाभ है इसके जो पृष्ठ का विकर्ण होगा उसे हम पृष्ठीय विकर्ण कहेंगे। आया समझ में। अब चलिए घनाभ के पृष्ठीय विकर्ण को समझते हैं। ओके, कि घनाभ का पृष्ठीय विकर्ण क्या होगा। ओके, तो देखिए जैसे कि क्या है, जो है एक घनाभ है, ये क्या है, ये जो है एक घनाभ है। ठीक है, तो घनाभ के पृष्ठीय विकर्ण का मान क्या होगा, उसके पृष्ठ के विकर्ण का मान क्या होगा। ठीक है, तो घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं और सम्मुख पृष्ठ क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये घनाभ है तो इसके जो सम्मुख पृष्ठ होंगे वो क्या होंगे, आपस में समान। तो हम इसके पृष्ठों का विकर्ण कैसे निकालेंगे इसे जो है समझेंगे। ओके, तो देखिए जैसे कि यहाँ पास घनाभ बना हुआ है, ठीक है, तो इस घनाभ में इसके पृष्ठ का विकर्ण यानी कि जो डी बी है इसका मान क्या होगा, इसे जो है निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पास ये जो आपका त्रिभुज है ए बी डी, ये क्या होगा, एक समकोण होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये जो है एक सीधी लाइन है, इसलिए क्या होगा, जो है एक समकोण होगा, है ना। तो जब समकोण है तो यहाँ पास ये अगर हम ए बी को ए मान के चलते हैं, ठीक है, ए बी को ए और ए डी को सी मानते हैं। ठीक है, ये जो है इसका चौड़ाई वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट तो इसमें आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि पृष्ठ है तो पृष्ठ में क्या होगा, केवल सामने वाला भाग ही होगा। ये पृष्ठ है, ठीक है, ये पृष्ठ, इसमें क्या होगा, केवल इस पृष्ठ में केवल ये सामने वाला भाग होगा। तो इसमें क्या होगा, ये आपका लंबाई, ये लंबाई कितनी है, ए, ठीक है, लंबाई ए है, ए आपका ऊंचाई, ऊंचाई को हमने क्या माना है, सी, ये आपका लंबाई को क्या माना है, ए, ये आपका ऊंचाई वाला भाग ये सी, और ये जो चौड़ाई है ये वाला भाग, ये वाला भाग जो दिख रहा है ये क्या है, चौड़ाई है। ये आपका चौड़ाई कितना है, बी, ये वाला भाग क्या है, बी, चौड़ाई। तो ये जो है आपका दूसरा पृष्ठ में आ जाएगा। तो इस पृष्ठ में क्या होंगे, केवल लंबाई होगा, केवल ऊंचाई होगा। ओके, है समझ में। तो हम जो है इस पृष्ठ में क्या लेंगे, केवल लंबाई और ऊंचाई लेंगे। तो देखिए यहाँ से इसका विकर्ण का मान क्या होगा, डीबी का मान, तो डीबी का वर्ग बराबर होगा ए बी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग। ओके, और यहाँ पास ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान है ए और ए डी का मान है सी। ओके, तो इस मान को यहाँ पास रख देते हैं। तो क्या आएगा, डी बी का वर्ग बराबर होगा, ए बी का मान है ए, तो होगा ए का वर्ग प्लस ए डी का मान है सी, तो ये होगा सी का वर्ग। तो डी बी का मान यहाँ से आएगा वर्ग मूल ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग। ठीक है, ये क्या होगा, ये जो है इस सामने वाले पृष्ठ का विकर्ण होगा। ठीक है, इसी प्रकार अब हम इस नीचे वाले का विकर्ण निकालते हैं, ये नीचे वाले पृष्ठ का विकर्ण। ओके ओके, ये नीचे वाले का विकर्ण निकाल रहे हैं। यानी कि अभी तक क्या कि हमने इस सामने का निकाले, अब इस नीचे का निकाल रहे हैं। तो नीचे का निकालेंगे क्या होगा, यहाँ कोने से लेकर इस कोने के बीच में जो लाइन जाएगा, यानी कि ऐसे लाइन, ये क्या होगा, इसके विकर्ण होगा, है ना। तो इसका मान क्या है, ये वाले का मान है, लंबाई का मान है ए, ठीक है, इस ऊंचाई का मान है सी। इसमें तो ऊंचाई का कोई काम नहीं है इस वाले पृष्ठ में,
इसमें इसका काम है, ये क्या है चौड़ाई, इस चौड़ाई का मान क्या है b है। ओके, हमें जो है ये वाला चाहिए और ये वाला भाग चाहिए। ठीक दिख रहा है, ये वाला भाग चाहिए, ये वाला कोण का मान और इस कोण का मान चाहिए। इसका मान है a, इसका मान है b। यहाँ पर देख रहे होगे क्या है, इसका मान a और इसका मान क्या है b। ओके, हमें चाहिए BE का मान। तो BE का मान क्या होगा, तो BE का वर्ग के बराबर होगा, यानी कि विकर्ण का वर्ग AB का वर्ग प्लस AE का वर्ग, क्या होगा AE का वर्ग। ठीक है, यहाँ पास भी AB का मान क्या है A है और AE का मान है B। ठीक, तो इन मानों को रख देंगे तो यहाँ होगा BE का वर्ग बराबर AB का मान क्या है A का वर्ग प्लस AE का मान क्या है B का वर्ग। ओके, तो यहाँ से हमें BE बराबर प्राप्त होगा वर्गमूल A का वर्ग प्लस B का वर्ग। ठीक, तो ये जो है हमारे इस विकर्ण का मान प्राप्त होगा। आया समझ में? तो पृष्ठ का विकर्ण कैसे निकालना है तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना। हमें जो है सिंपल सा पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है और निकाल लेना है। ठीक है, पृष्ठ का विकर्ण को। ओके, अब चलिए घनाभ का विकर्ण जो है निकालते हैं। ओके, तो घनाभ का विकर्ण मतलब क्या, इस A बिंदु से लेकर के H, ये जो AH है ये क्या होगा घनाभ का विकर्ण होगा। इससे पहले हमने क्या किया था, पृष्ठ का विकर्ण निकाला था। ओके, अब जो है घनाभ का विकर्ण निकालेंगे, यानी कि इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु के बीच का जो विकर्ण है उसे जो है निकालेंगे। ओके, तो चलिए इसे जो है हल करते हैं। तो देखिए दिए गए घनाभ की इकाई A, B व C है। ठीक है, इसमें जो ये वाले जो भुजा है इसकी मान क्या है A है, ये जो इसकी चौड़ाई है इसका मान क्या है B और ऊंचाई का मान क्या है C है। ओके, जैसे कि ये घनाभ है तो इसमें क्या है, ये जो लंबाई का मान है ये क्या है A है, इसकी जो चौड़ाई है इधर का मान ये क्या है B है, ये जो ऊंचाई है इसका मान क्या है C है। ठीक, आया समझ में? तो यहाँ देखिए AH क्या है घनाभ का विकर्ण है, ये जो AH है ये क्या है घनाभ का विकर्ण है, इसका मान जो है हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें इसका मान पता है, ये ऊंचाई का मान क्या दिया है C है। ठीक, और देखिए इसके बाद क्या है, हमें ये वाला चाहिए विकर्ण, कौन सा AE विकर्ण चाहिए। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इस AE का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए AE का मान निकालने के लिए तो AE का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज ADE में देखेंगे, जो नीचे वाला पृष्ठ है उसका पहले पृष्ठ का विकर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस नीचे वाले पृष्ठ का जो विकर्ण है इसका पृष्ठ जो है पहले निकाल लेते हैं, इसका पृष्ठ का विकर्ण। ठीक है, तो क्या होगा ADE त्रिभुज में, इस त्रिभुज में क्या होगा AE का मान, इस त्रिभुज में AE का मान यानी कि AE का वर्ग बराबर क्या होगा DA का वर्ग प्लस DE का वर्ग। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, जो आपका DA है, DA का मान क्या है A है, तो DA का मान A और DE का मान क्या है, DE का मान है B। ठीक, तो इस मान को जो है यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ से होगा हमारा AE का वर्ग बराबर DA का मान क्या है A, तो होगा A का वर्ग प्लस DE का मान क्या है B, तो ये होगा B का वर्ग। ओके, तो AE का मान प्राप्त होगा वर्गमूल A का वर्ग प्लस B का वर्ग। ये किसका मान है, ये है AE का मान। ठीक है, अब चलिए अब जो है हम इस AH का मान निकालते हैं। तो AH का मान यानी कि घनाभ का विकर्ण, तो AH का मान के लिए क्या करेंगे, हम त्रिभुज AEH में देखेंगे, किसमें AEH यानी कि AEH इस वाले त्रिभुज में देखेंगे। ठीक है, दिख रहा है आपको अच्छे से, इस वाले त्रिभुज में क्या करेंगे, हम देखेंगे AEH में। तो AEH में AH का मान क्या होगा, AH का वर्ग बराबर होगा EA का वर्ग, तो यहाँ होगा EA का वर्ग प्लस EH का वर्ग, तो होगा EH का वर्ग। ओके, अब देखिए यहाँ पास EA का मान क्या है, EA का मान है A का वर्ग प्लस B का वर्ग, तो यहाँ होगा वर्गमूल A का वर्ग प्लस B का वर्ग और इसका हो जाएगा वर्ग प्लस EH का वर्ग, तो EH का वर्ग का मान क्या है, इसका मान C, तो ये होगा C का वर्ग। ठीक है, अब इसे जो कोष्टक खोलेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, यहाँ पास इस वर्ग से ये वर्गमूल हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ मिलेगा हमें A का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस C का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से AH का मान क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर अभी AH का वर्ग है, तो यहाँ से AH बराबर क्या प्राप्त होगा, वर्गमूल, इधर आ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा A का वर्ग
प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग। ओके, यहाँ ए क्या है, ए है लंबाई, तो लंबाई का वर्ग, बी क्या है, बी है चौड़ाई, तो ये होगा चौड़ाई का वर्ग, और सी क्या है ऊंचाई, तो यहाँ होगा ऊंचाई का वर्ग। ठीक, तो ए का वर्ग, बी का वर्ग, सी का वर्ग, मतलब क्या होगा, वर्गमूल लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। ठीक है, तो ए एच का मान क्या होगा, ये जो है होगा, ये क्या है, ए एच क्या है, इस घनाभ का विकर्ण है। तो आपको ये फार्मूला जो है याद होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है घनाभ का विकर्ण का फार्मूला, तभी आपसे प्रश्न जो है हल होंगे। ठीक है, तो ये जो है घनाभ के विकर्ण का फार्मूला है, वर्गमूल ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग। ओके, आया समझ में? तो इस प्रकार से हम घनाभ के विकर्ण का निकालेंगे। ठीक है, ये जो है घनाभ के विकर्ण का फार्मूला। अब जो है घन का विकर्ण का फार्मूला क्या होगा उसे जो है समझते हैं। ओके, तो देखिए घन में क्या होती है, घन में सभी भुजाओं का मान जो है एक समान होती है, घन में सभी पृष्ठ एक समान होते हैं। ओके, तो घन की भुजा ए हो, ठीक है, हम क्या मान के चलते हैं कि घन की जो भुजा का मान है वो क्या होगा, ए। ठीक है, तो घन में अगर हमें एक भुजा का मान दिया है तो सारी भुजा का मान क्या होगा, वही होगा। ठीक है, तो घन की भुजा का मान क्या है, ए, यानी कि सभी भुजाओं का मान क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो हमें जो है घन का विकर्ण निकालना है, तो घन का विकर्ण यानी कि क्या, ए एच का मान निकालना है, इसका मान। ठीक है, जो ए एच है इसका मान जो है हमें निकालना है। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए हमें जब ए एच का मान निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस ए ई का मान जो है निकालना होगा, इस ए ई का मान जो है हमें निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले जो है ए ई का मान निकालते हैं। तो ए ई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ए ई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी ई में, क्योंकि ए ई का मान के लिए हमें क्या चाहिए, हमें तो इस भुजा का मान मालूम है, इस वाली भुजा का मान, ई एच का मान, ई एच का मान क्या होगा, ए होगा, है ना। लेकिन ये जो ये वाला मान है, ये विकर्ण वाला मान, ए ई का मान, ये मान हमें नहीं मालूम। ए ई क्या है, नीचे वाले पृष्ठ का विकर्ण है। जैसे कि ये आपका क्या है, घन है अगर, तो एक क्या है, ए ई क्या है, ये नीचे वाले पृष्ठ का विकर्ण है। ठीक है, हमें जो है इसका मान तो मालूम है, इस वाले का मान, लेकिन इस नीचे वाले विकर्ण का मान नहीं मालूम, तभी जो है हम निकाल पाएंगे इसके विकर्ण को, है ना। तो पहले क्या करेंगे, इस नीचे वाले का विकर्ण जो है निकालेंगे। तो नीचे में क्या है, ए ई का विकर्ण निकालेंगे, तो इस त्रिभुज में क्या होगा, ए ई का वर्ग बराबर क्या होगा, डी ए का वर्ग, यहाँ होगा डी ए का वर्ग प्लस डी ई का वर्ग प्लस डी ई का वर्ग। ओके, अब देखिए यहाँ पास क्योंकि ये क्या है, घन है, इसलिए डी ए डी ई का मान क्या होगा, ए होगा, सभी का मान क्या होगा, ए। तो यहाँ से ए ई का वर्ग बराबर क्या प्राप्त होगा हमें, ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग। ठीक है, और यहाँ से हमें ए ई का मान प्राप्त होगा, ए क्या हो जाएगा, 2 ए का वर्ग। ठीक, तो यहाँ से ए ई का मान क्या आएगा, ए ई का मान आएगा वर्गमूल 2a का वर्ग। ओके, यहाँ से क्या है, इसमें a में क्या है, वर्गमूल है, तो क्या होगा, a जो है वर्ग से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा a वर्गमूल 2। ये जो है ए ई का मान होगा, किसका मान होगा, ए ई का मान होगा। तो देखिए ए ई का मान क्या प्राप्त हुआ, a वर्गमूल 2। ओके, अब हमें जो है ए एच का मान निकालना है, इस ए एच का मान, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज ए ई एच में देखेंगे, किसमें, ए ई एच में। तो यहाँ से ए एच का वर्ग का मान क्या होगा, ए एच का वर्ग बराबर होगा ए ई का वर्ग प्लस ई एच का वर्ग। ठीक, तो यहाँ देखिए ए ई का मान क्या है, ए ई का मान है ए वर्गमूल 2, ठीक है, इसका वर्ग प्लस ई एच का वर्ग, ई एच का मान क्या होगा, ए का वर्ग। ओके, इसे आगे हल करते हैं, तो यहाँ से आएगा ए एच का वर्ग बराबर, यहाँ ए है वर्गमूल 2, तो ए का वर्ग का मान क्या होगा, ए का वर्ग, और ये जो वर्गमूल 2 है इसके वर्ग का मान क्या होगा, वर्ग से वर्ग कैंसल, तो ये होगा केवल 2। आया समझ में? तो यहाँ आएगा a वर्गमूल 2, तो मैं 2 को पहले लिख रहा हूँ, तो होगा 2a वर्गमूल। देखिए कैसे आएगा, यहाँ a है तो a का वर्गमूल क्या होगा, a होगा, वर्गमूल 2 है तो इसका मान क्या होगा, वर्गमूल 2 का वर्ग, तो 2 से ये वर्गमूल कैंसल, मतलब वर्ग से वर्गमूल कैंसल, तो क्या बचा 2, ये होगा 2 वर्गमूल 2a का वर्ग। आया समझ में? इससे यहाँ पास आएगा 2a का वर्ग प्लस यहाँ क्या है, a का वर्ग, तो ये होगा a का वर्ग। ओके, अब इसे हल करते हैं, तो यहाँ आएगा ए एच का वर्ग बराबर 2 और 1 कितना होगा, 3, तो ये होगा 3a का वर्ग। तो यहाँ से हमें ए एच का मान प्राप्त होगा वर्गमूल 3a का वर्ग। ठीक है, अब a में क्या है, वर्ग है, तो क्या होगा, a जो है वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से हमें ए एच का मान प्राप्त होगा a वर्गमूल 3। ठीक, तो यहाँ से
AH का मान क्या प्राप्त होगा? तो AH का मान प्राप्त होगा A वर्गमूल 3 इकाई। आया समझ में? तो इस प्रकार से जो है हम घन के वर्गमूल और घनाभ के वर्गमूल को निकालेंगे। ओके, आपको जो है ये दोनों फार्मूले जो है याद होना चाहिए, घनाभ का वर्गमूल का फार्मूला और घन के वर्गमूल का फार्मूला। ठीक है, घन के वर्गमूल का फार्मूला क्या है? A वर्गमूल 3, और घनाभ के वर्गमूल का फार्मूला क्या होगा? A का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस C का वर्ग। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद होना चाहिए, तभी आगे जो है प्रश्न बनेंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।